ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आज का प्रश्न, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का, आपको अपनी उन्नति करनी है। हर एक चाहता है कि मेरी उन्नति हो। उसका सहज सा एक साधन है, वो कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता, ये करता। हम क्या करते? ये है अपनी चेकिंग। मैंने क्या किया? जो ये देखता है कि मैंने क्या किया, वो सुधरता है। जो बस यही देखता है इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कहा, इसने ये किया, वो बिगड़ता है। क्योंकि उसकी रजिस्टर में बस दूसरों की चेकिंग लिखी है, अपनी लिखी नहीं। और वो दूसरों को ही देखता रहता है, और जो जिसमें अवगुण देखता है वही अवगुण वो धारण करता जाता है। फिर वो अवगुण उसके अंदर आते जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि दैवी गुण तो आ ही नहीं रहे। उसका वैसा ही नजरिया बनता जाता है जो वो दूसरों में देखता जाता है। अवगुण देखता जाएगा तो अवगुणों का ही खाता बनाएगा। गुणों को देखेगा, गुणों का खाता बनाएगा। हम सबको पता है, सबको मालूम है। कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? सबको सब पता है, पर किसी को कुछ नहीं पता है। बस इतना कि चेकिंग अपनी करने के लिए बैठे हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने कितना पढ़ा, ये मुझे खुद का देखना है। मेरे साथ वाला क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं जाता। जो नालायक होते हैं वही देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। ये भी तो नहीं पढ़ रहा, वो भी तो नहीं पढ़ रहा। जो नालायक होंगे वो ये देखेंगे, और जो होशियार होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरा सिलेबस कितना बचा है, मेरी तैयारी कितनी बची है। उसका कंपटीशन उसका खुद के साथ चलता है कि मेरी भी तो खुद की तैयारी होनी चाहिए ना। तो अगर आप देखें अपने आप को, क्या दैवी गुण आ रहे हैं? उसकी पहचान क्या है? आपका व्यवहार, आपका उठना बैठना, आपकी चलन, आपका चरित्र, सब कुछ बताता है कि आप में क्या क्या आ रहा है। कोई कहता है ये ऐसा क्यों करता, कोई कहता वो वैसा क्यों करता। हर कोई यही कहता रहता है, ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता है। आपका चिंतन ऐसा क्यों चलता है? कभी आपने ऐसा सोचा कि आपका चिंतन हर बार
दूसरों के लिए ही क्यों चलता रहता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा उल्टा चला ले कि मुझे क्या करना चाहिए वो तो मैं कर ही नहीं रहा, तो मेरे रजिस्टर में क्या लिखा जा रहा है? ना दैवी गुणों की चेकिंग हो रही है, ना दैवी व्यवहार है, तो फिर क्या है? आसुरी गुण ही होंगे। अब आसुरी व्यवहार होगा, आसुरी गुण होंगे, तो फिर चरित्र कैसे बनेगा? वो भी देवता ही। चेकिंग ही नहीं करते, बस दूसरे की चेकिंग करके सारा पोता में लूसी में निकाल देते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। मेरा चिंतन ऐसा क्यों चला? मुझे तो बाप समान बनना था, और मेरा चिंतन कैसा है? बुद्धि में कैसे आएगा कि हमारा तो संस्कार ही नहीं बन रहा? जब संस्कार ही नहीं बन रहा तो व्यवहार कैसा बनेगा? देवता ही हो जाएगा। जब दैवी गुणों का संस्कार ही नहीं बन रहा तो आप बताइए देवता कैसे बनेंगे? जरूर विचार करिए, बिना विचार के कुछ नहीं होता। विचार सागर मंथन किए बगैर कुछ नहीं होता, कुछ भी। एक स्टूडेंट भी जब तक ये विचार नहीं करता ना कि मुझे पास होना है, तब तक वो पढ़ता भी नहीं है, चाहे कितनी भी कोई इस पे मशक्कत कर दे, कितना भी टीचर उसके सामने सब कुछ खोल के रख दे, फिर भी उसे समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसने वो वाला डब्बा ही बंद कर रखा है जिस बुद्धि से उसको ग्रहण करना है। पढ़ाई आती तब है जब वो समझ में आती है, तो कभी भूल नहीं सकती है। तो अगर हम विचार सागर मंथन ही नहीं करते कि हम क्या सीखने आए हैं, कौन सा व्यवहार रखने हैं, दूसरे की कमियां निकालने का या अपने अंदर ये चेकिंग करने का कि दैवी गुण कितने आए, या देह अभिमान का बीज बोने का। पहले के देह अभिमान के चलते आज तक वो झाड़ उगे हुए हैं, आज तक वो तंग करते हैं, और अभी संगम पर और बीज बो दिया तो आगे क्या फल पाएंगे? तो विचार तो करना पड़ेगा ना। या विचार ही नहीं चले तो रजिस्टर तो चेक करना पड़ेगा ना, वो भी अपना। क्या हम ऐसा क्यों है? क्यों दैवी गुण नहीं है? क्यों दैवी संस्कार नहीं है? जो होने बहुत जरूरी है हम निकालते हैं। वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहा है, इसीलिए मैं ऐसा व्यवहार उसके साथ कर रहा हूँ। तो आप भी कौन सा देवताई गुणों के साथ व्यवहार कर रहे हैं? साधारण हो गए। जब आप साधारण हो गए तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि कोई आपके साथ देवताई व्यवहार कर लेगा? क्योंकि आप भी तो साधारण ही है, और साधारण मनुष्य के साथ व्यवहार भी फिर साधारण ही होता है। आप दैवी गुणों को इस्तेमाल करें, सामने वाला करे ना करे, उसके पास तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए ना सामने वाले के पास, कि कोई तो दैवी गुणों के साथ चलता है। वो भी तो ये कह सकता है कि मैंने तो किसी को देखा ही नहीं दैवी गुणों के साथ। तो आप बन के दिखाएं। हर कोई यही सोचता है कौन है देवता, कोई नहीं है, पर दैवी गुणों को आधार बनाकर जिसने जीवन जिया वही देवता कहलाता है। आज की दुनिया भी ये मानती है। ये नहीं कि आप कोई स्पेशल है इसीलिए आपको ही पता है, दुनिया वाले भी कहते हैं। जो अच्छे संस्कार के होते हैं, अच्छा स्वभाव होता है, सबसे मिलनसार होते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो लोग आज भी उनको देवी या देवता कहते हैं। नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं? तो जब दुनिया में आज भी ऐसे मनुष्य देखने में मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है तो हमें कितनी चेकिंग करनी चाहिए। तो चेक तो तब करेंगे जब तक यही नहीं पता चलेगा कि आसुरी संस्कार क्या है और दैवी संस्कार क्या है। तो इसका कंट्रास्ट भी विचार सागर मंथन करके निकाल जरूर लेना, तो पता पड़ेगा कि दैवी संस्कार किसे कहा जाता है, दैवी स्वभाव किसे कहा जाता है, और आसुरी स्वभाव और आसुरी संस्कार क्या होता है। किसी ने आपसे बात अच्छे से नहीं की, आपने पलट के उससे अच्छे से बात नहीं की। एक आम इंसान, किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, फिर भी आपने उसके लिए शुभ भावना रखकर आपने अपना दैवी संस्कार नहीं खोया। डिफरेंट है, अलग सी बात है। ताकि उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि ऐसा मनुष्य होता है। क्योंकि आज नहीं तो कल उसको रियलाइज तो हो ही जाएगा। सबको हो जाता है, जब आप गलती करते हो तो आपको हो जाता है, तो उसको भी हो जाएगा कि मुझे सही से व्यवहार करना चाहिए था, तो उसको भी हो जाएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान जाने, वो जाने।
लेकिन आपसे वो अच्छे से बात ना करे और आप उससे अच्छे से बात ना करें, आप तो एक आम इंसान। जरूर विचार करना। ये सब इसलिए बताया विचार करने के लिए कि पोता मेल क्या लिखोगे, पोता मेल क्या, पोता मेल लिखोगे। आज इसने ये किया, आज उसने वह किया, मैंने उसको ये जवाब दिया, उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, लिख पाओगे? फिर कल जाके चेक करना और थोड़े दिनों के बाद देखना उसमें क्या आपको अपने आप से घृणा नहीं आने लगेगी, क्या हम बनने के आए थे, बन क्या गए हैं। क्योंकि अपना पोता मेल तो सही से लिखना भी नहीं आ रहा है। ओके, तो रजिस्टर रखो किसका? दैवी गुणों का। अपना दूसरे का रख के क्या करोगे? दूसरे के लिए आप एग्जाम्पल बनो। दूसरे का लेखा जोखा भगवान जाने, आपको तो कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया कि आप उसका लेखा जोखा जाने। भगवान जाने, वो जाने। आपका लेखा जोखा आप जानो और बाबा जाने, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर चिंतन करना है, क्या मैंने अपना दैवी गुणों से आज का पूरा दिन बिताया? क्या रात को मैं ये लिख पाऊंगी कि आज मैंने दैवी गुणों से, पूरा दैवी गुणों के साथ अपना जीवन बिताया और मैं आज बहुत खुश हूँ? रजिस्टर चेक कर लो। क्योंकि जो संतुष्टता आपको होगी वही तो आप बांटोगे। अगर आप ही संतुष्ट नहीं हो, दूसरों की गलतियां मत निकालो कि आज का दिन मेरा खराब गया उसके कारण आप हो, आज मेरा मूड ठीक नहीं है उसके कारण भी आप ही हो। कोई किसी को ना तो ऊपर नीचे बार बार कहते हैं, कोई किसी का मूड खराब नहीं करता, उसका कारण भी आप ही हो। क्योंकि देह अभिमान का बीज आपने बोया, चिंतन आपका चला है गलत, तो कारण भी आप ही। अब इस पर मेहनत करोगे तो पार हो जाओगे, वरना आप घसीटते रहो उन्हीं बातों को जिसका कोई अस्तित्व ना आज है ना कल रहेगा। आपके खत्म होते बातें खत्म हो जाती है। शरीर जहां ही नष्ट होता है, आत्मा की बातें भी खत्म हो जाती है और अच्छी बातें याद रखी जाती है। कोई भी किसी की बुरी बात को याद रखना भी नहीं चाहता। कहते शरीर छोड़ दिया, क्या उसकी बुराई करना। सारी दुनिया ऐसा करती है, कोई विचित्र नहीं करती है। लेकिन आप तो जीते जी मरने का अभ्यास कर रहे हो, तो आपको कैसा होना चाहिए? आपको तो हर एक को क्षमा कर देना चाहिए, आपको हर एक के लिए शुभभावना शुभकामना रखनी चाहिए। पर ये होगा तब जब दैवी गुणों का रजिस्टर होगा और विचार सागर मंथन चलेगा कि मुझे कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे कैसा होना चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि मुझे कैसा होना चाहिए। क्या मुझे ऐसा होना चाहिए जैसे दुनिया दिखती है, या मुझे वैसा होना चाहिए जैसे मेरा बाप दिखता है? जैसे बाबा बार बार कहते हैं, जैसे बाप के संस्कार वैसे बच्चों के संस्कार, जैसे बाप का स्वभाव वैसे बच्चों का स्वभाव। तो ये है विचार सागर मंथन जो हम सब बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, आज का गीत है दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, बल्कि कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी पता ही नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, माना जैसा बाबा समझा रहे हैं वैसा समझने में हम सब नंबरवार हैं। सबको एक्यूरेट उतना नहीं समझ आता, क्योंकि पुरुषार्थ वैसा नहीं है। पुरुषार्थ वैसा हो तो समझ भी वैसा है। इसलिए हम सब नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। इसीलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूलवतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता ही नहीं।
पर कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। वैसा भय उतरती कला में तुम अभी चढ़ रहे हो, वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है, खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग है, ये सदगति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है, अथाह। बाप कहते इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया। फिर अपनी अवस्था को देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट अपने आप को पुरुषार्थ करा के होशियार बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। आप पुरुषार्थ की पटरी को समझते हो? क्या होता है पुरुषार्थ? अपने ऊपर मेहनत करना, दूसरे पर नहीं। खुद को इस लायक बनाना, क्योंकि टीचर एक समान पढ़ा रहे हैं। पर स्टूडेंट अगर समझ जाए कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं और हमें समझना बाकी है, तो वो स्टूडेंट नंबर 1 जाते हैं। क्या है पुरुषार्थ? यही है पुरुषार्थ कि आप ये समझ जाओ कि आप यहाँ करने क्या आए हो। इसको उसको तेरे को मेरे को यही को देखने आए हैं। क्या करना है? इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, नेक्स्ट टाइम उसको बदला लेना है, उससे बात करनी है, ऐसे नहीं करना, उसको वैसे करना। ये सब तो नहीं करने आए। जब फाइनल एग्जाम होना है तो इन सब चीजों का कोई मूल्य रहेगा? बताओ, रहेगा? एक स्टूडेंट 3 घंटे बैठकर अपना एग्जाम देता है, वो इधर उधर नहीं देखता है, क्योंकि उसे मालूम है ये 3 घंटे जो मैंने पेपर दिया उसी का रिजल्ट निकलना है, बाकी कुछ नहीं इधर उधर बातें करके। तो आप भी देखिए, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, क्या इधर उधर देखने में ही बितानी है? किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, यही करना है? कैसे स्टूडेंट है हम? ना अपने ऊपर मेहनत ही नहीं करते, दैवी गुणों को आधार ही नहीं बनाते, क्या क्यों कैसे बस यही करते रहते। फिर क्या होगा? फेल हो जाएंगे। नहीं होंगे? फेल हो जाएंगे। अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना, बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसरी काम तो नहीं किया? ऐसे देखो, इतना अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आज मैंने सारा दिन कोई आसरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में और ब्राह्मण है संगम पर। अब कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले।
अब विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो, उसको भी बुद्धि में लाओ। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है। चलो किसी ने आपके साथ कोई खराब व्यवहार किया, आपने क्या किया? बात यहाँ ये है, आपने क्या किया? बाबा जैसा व्यवहार किया या मनुष्य जैसा व्यवहार किया तो आप शूद्र है, बाबा जैसा किया तो बाबा के बच्चे हैं। शूद्र तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जैसे ही सामने से जैसा व्यवहार वैसा पलटवार। शूद्र तो यही करते हैं ना। तो बताओ, हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है। आप मीठे, कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, करने दो, आप मीठे रहो। बाबा आपको देख रहा है, किसने व्यवहार क्या किया उसका बाबा जाने, बाबा का काम जाने, आपको क्या? आप मीठे रहो बस। कर सकते इतना? 2-2 दिन बाद फिर भूल जाते। एक दिन, आज मैं सबसे मीठा, एक दिन का मीठा, क्या मीठा? कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है, तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ समझते हो, और ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे माना योग। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और बसंत, बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते मीठे बच्चे, कभी कोई को दुख ना दो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का, बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करने दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे, हाँ इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना गंदा काम मत करो, इस विकार पर ही विघन पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों इस पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा
सोचने की बुद्धि मिली है ना। ये लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अब ये रावण राज्य, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये है कौन। हम सब रावण राज्य के है ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। वो तो कहते भी हैं यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठे समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं उनको सुनाओ जाके। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में ना एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं ना। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी। वहां तो कभी रोग होता ही नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक, देवी देवता धर्म, लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती नहीं है। ऐसा जिसका है कोई ऐसा जिसकी किसी से लड़ाई ना लगती हो, जो समझता मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं लगती है। हाँ, यही है आपके सामने सारा पेपर, कि अगर किसी की किसी से लड़ाई नहीं लगती है ना, तो दैवी गुणों में रहता होगा, तभी तो नहीं लगती है। और अगर आपकी लगती है तो आप अवगुणों में रहते होगे, तभी तो लगती है। सोचो अपने आप से, एक दो से नहीं बनती है तो क्या कारण है? अवगुणी तो कारण है ना। गुणवान तो ऐसे नहीं होते, वो ना तो किसी की बात को दिल में रखते ना दिमाग में रखते। जो गुणवान होते वो किसी की बातों को ना दिल में ना दिमाग में, दिल में भी एक बाबा, दिमाग में भी एक बाबा, इसलिए उनकी सबसे बनती। क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं देखते, ना बुराई देखते, ना बुराई अडॉप्ट करते, ना बुरा कुछ लगता। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना बुरा देखो, ना सोचो, ना बोलो, ना कहो। तो दैव गुणों का चार्ट कैसे चेक करेंगे? यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाह हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां की शुभ रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। उस राज्य की अभी तुम स्थापना करो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माता है। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। शक्ति लेनी है तो याद से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती है। धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं है। वह समझ से जो भक्ति नहीं करते वे नास्तिक है। तुम कहते हो जो बाप रचना को नहीं जानते वे नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोक को, तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मीयन को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम ये बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं? प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है ना बच्चे। डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं,
कृपा करो। बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो बाबा। अरे ये तो तुम्हारा काम है ना याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए, एक पे करूं तो सब पे करनी पड़े, ऐसी कृपा नहीं करता। अगर कृपा करूं तो सबके सब तख्त पर बैठ जाए। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। कभी स्कूल में देखा ऐसे टीचर कृपा करे? अगर एक पे करे तो सब पे करे, फिर तो सारे पास हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना हर एक स्टूडेंट को अपना होता है। बस समझा दिया है, समझना ना समझना उस स्टूडेंट के अपने हाथ में है। पढ़ना तो स्टूडेंट को है ना, दैवी गुणों की धारणा तो आपको करनी है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापिस जा ना सके। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएगी। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, यह लॉ ही नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। अब इसको कहा जाता है राज सवश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब रुद्र व शिव एक ही है, कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं ना, अब देवियों को सजा कर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, है ना। पहले उसे सजाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और फिर जाकर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। अब ये सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे ना उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता में रखने से अपनी उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है ना, दिल साफ रखो, शुद्ध रखो। किसी ने कुछ कहा, उसकी बुद्धि में कुछ होगा खटपट खटपट, उसने कह दिया आपको, कोई बात नहीं। आप क्यों देह अभिमान का बीज बोते हो? ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कहा, मेरे को रोज ही ऐसा कह देते हैं। ये सब देह अभिमान के बीज बोए जाओ। सत्यानाश तो अपना ही होगा ना, किसी और का थोड़ा होगा। बुद्धि तो आपकी खराब होगी, बाबा से नहीं लगेगी। वे बाबा की याद में बैठेंगे, झुटका खाते रहेंगे, मुरली सुनाई भी नहीं पड़ेगी। ये क्या है? सभी कर्मों की निशानी है। कोई कुछ कहता है, मानो किसी ने कुछ कह दिया तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। ये थोड़ा होता है उसने कुछ कहा, आपने 2 दिन तो कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन जाके बोल दिया, क्या फायदा? क्या फायदा? ऐसा करने से आपको क्या लाभ हुआ? क्या दैवी गुणों की धारणा हो गई? कुछ नहीं हुई। और ही आश्चर्य गुण आ गए, क्योंकि 2 दिन तो पेट में रखा था, और ऐसे बासा भोजन अगर कोई पेट में डाल ले तो उसकी हालत क्या हो जाती है? खराब भोजन, हाँ, शुद्धि के बगैर वाला भोजन कोई पेट में डाल ले, खराब भोजन, तो उसके पेट की क्या हालत होती है? तो अगर खराब बातें आप अपनी बुद्धि में डाल लोगे तो बताओ आपकी बुद्धि की क्या हालत होगी? बुद्धि का योग बाप से लग जाएगा, फिर कहेंगे योग नहीं लगता, स्थिति नहीं बनती, खुशी नहीं आती। कारण तो आप हो। जब स्वयं को कारण समझ नहीं रहे तो निवारण कहाँ से होएगा? आप तो दूसरों को कारण ढूंढते हो, इसीलिए दूसरे तो बन जाएंगे,
आप बैठ के उनके लिए ताली बजाना। उन्होंने तो बनना ही है, वो तो अपने आप को देखते हैं तो बन जाएंगे। जो दूसरों को देखता रहता है वो बस दूसरों को ही देखता रह जाएगा। तो ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है, क्योंकि देखो आपस में रहते हैं एक स्थान पे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। दुख दाम है, सुख दाम तो है नहीं, कोई कुछ ना कहे। हर कोई दैवी गुणों से संपन्न तो आपको मिलने से रहा। जब आप ही नहीं हो पाते हैं 24 घंटे में दैवी गुणों संपन्न, तो दूसरा कहाँ से मिल जाएगा आपको। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी आए भी तो सुना अनसुना कर दो, मुंह मोटा ना करो, मन मैला ना करो, बस ये ना करो, सब ठीक हो जाता है। समय पर मान उसकी बुद्धि को आप पे टच हो जाएगा कि हमने ऐसा कैसा व्यवहार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये तो दैवी व्यवहार नहीं है। आपको क्यों अपना व्यवहार खराब करना, आप तो ठीक करो। कई बार क्या होता है, किसी ने कहा तुमको ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, कोई बात सुन लिया, मेहनत करनी, हमको बनना है सर्वगुण संपन्न। जब आप बन जाओगे तो आपकी कोई भूल ही नहीं निकाल पाएगा। सतो प्रधान आत्मा जो होती है वो सतो प्रधान ही कर्म करती है, वो भूल कहाँ से निकालेगा। अब तमो प्रधान वाला सतो प्रधान में भूल निकालने की कोशिश तो करेगा, पर क्या निकालेगा, उसको खुद भी पता है कि मेरे अंदर ये तो गुण है ही नहीं। सबको सब दिखता है। तो अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना, ये मेहनत करनी है। बाप आते ही है ना तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है कि आपके ना तो मनसा में किसी के लिए दुख के फीलिंग आए, ना ही वाचा से ऐसे कोई कड़वे शब्द बोलो, ना ही कोई ऐसा कर्म करो जिससे किसी को भी दुख हो। ऐसे ही चिंतन चल रहा था, दुआएं कैसे ली जाती है। जैसे आज मैंने सोच लिया आज मुझे दुआएं लेनी है, और अगर मैंने आज नहीं सोचा दुआएं लेनी है तो साधारण सा जीवन चलेगा। लेकिन अगर सोचा दुआएं लेनी है कि मुझे जरूरत है दुआओं की, तो क्या होगा, कोई भी सीन आएगा ना उसमें कहेंगे नहीं नहीं इसको दुख नहीं होना चाहिए, ये दुआ कैसे निकलेगी इसके अंदर से, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही होता है ना। और अगर नहीं लेनी होती है दुआ तो जो आएगा बुद्धि के अंदर वही उसको बोल देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसको क्या फीलिंग आती क्या नहीं आती है। लेकिन अगर दुआ लेने का आएगा तो उसको क्या फीलिंग आती है उस पर विचार जरूर करेंगे। और हमेशा अपने कर्मों को अगर चेक करना है तो बाप के कर्मों से चेक करो, अपनी मनसा वाचा कर्मना को बाप के द्वारा चेक करो, क्या बाबा को ये पसंद आएगा। मेरे अंदर उठने वाले संकल्प बाबा को दिखाई देंगे जब वतन में, तो क्या अच्छे लगेंगे। मेरे जो बोल किसी के साथ मैंने बोले क्या बाबा को पसंद आएंगे। ऐसे ही बोल बोलना जब बाबा सामने बैठा हो, जैसे ऐसे बाबा के बगैर ऐसे बोलते हो ना, ऐसे चेक कर। जो कर्म मैं कर रही आत्मा, क्या मैं बाबा के सामने भी सेम वैसे कर्म कर सकती हूँ, वो करना, आपको अपनी चेकिंग हो जाएगी। तो बच्चों को तो ऐसे ही बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। अब मेले में खर्चा होता है तो जो फायदा भी है ना, माना जैसे मेला लगता है तो उसमें बहुत सारी आत्माएं आती हैं, अपना लाभ लेके जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है ना। बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। क्या गलत है क्या सही है सबको सब पता है, और उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है,
आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। दूसरा पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप को आप ही कृपा करनी है। बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। आज का वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वे सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी, उनकी कोई कंप्लेन ही नहीं होगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। इतना सब कुछ होगा। सोचो, जिन्हें सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से होगा, उनको इतना सब कुछ होएगा, तो पकड़ लो ना, बाबा को पकड़ो। आज का स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना। अगर संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षण हुआ, अर्थात बेवफा बनना। ओम शांति।